हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीजीएल के बारे में कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम आपको पूरी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, इसके अंदर अपन ये हमारा पहला लेक्चर हो सकता है। ये हमारा पहला लेक्चर है। 20 क्वेश्चन आज हम करेंगे। हम 100,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत। हमारा न्यू चैनल है। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आज हम PYQ सीरीज करने वाले हैं MCQ की, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, तो हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे। मेन हमारा हिंदी मीडियम पर फोकस रहेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। आपका टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी जो ये हम जो क्वेश्चन कराएंगे, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एसएससी सीजीएल के अंदर टॉप टॉप रैंक पर आ सकते हैं। इसके लिए आपको बशर्त है क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। हम PYQ सीरीज करने वाले, इतनी अच्छे से करने वाली हैं, आप एक पे समझ जाएंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन करने वाले हैं। चलो भैया, पहला क्वेश्चन देखो भैया। देखो भैया, निम्नलिखित में से कौन सा देश कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों का रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। अब ये पूछा था SSC MTS में, 2023 का क्वेश्चन है। इसमें देखो प्रथाएं हो सकती हैं कि कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून या संविधान या फिर अध्यादेश, ठीक है। इसमें से कुछ न निम्न आपके सामने क्वेश्चन पेश है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपने इसकी थ्योरी आती है, थ्योरी अगर आपकी क्लियर है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये और स्टैंडर्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। चलो देखो, इसमें जो भैया आपका जो आंसर है निम्नलिखित, देखो चलो एक मिनट, ये लो भैया। तो भैया निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य को निर्धारित करता है। तो भैया प्रथाएं हो सकती है क्या? नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं होगा भैया। ये भी संविधान हो सकता है, ये अध्यादेश भी नहीं होगा। और हाँ, अगर आपको टेली ये की PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम के अंदर इसको लगवा दी जाएगी, आप चिंता ना कीजिएगा, ठीक है। इसमें जो भैया संविधान की बात करेंगे अपन, तो संविधान के बारे में और क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो भैया। संविधान एक कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक साधन होता है। कानूनी तौर पर मान्य व अधिकारों को स्थापित करता है और एक पूर्व अनुमानित कानूनी परिदृश्य बनाता है, ठीक है। लेकिन हमने संविधान के बारे में इतनी बातें और बताई है आपको, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है, इम्पोर्टेंट हो सकती है भाई। यही तो अपना एक्सप्लेनेशन है भाई। सबकी तरह अपन क्यों चले, अपन तो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है भाई। सबकी तरह थोड़ी है कि भैया आपको बस ऑप्शन C क्लिक कर दिया, चलो मेरे भाई हम पर का काम हो गया। ऐसा नहीं होता है, हम आपको पूरा कराएगा। मैं आपको क्या कराएगा भाई? पूरा कराएगा, एकदम पूरा। संविधान के बारे में क्या चाहिए, देखो भैया। राजनीतिक रूप से यह सरकारी शक्ति है, ठीक है। इसको स्थापना वितरित और समिति करता है। सामाजिक रूप से ये राज्य की साझा पहचान या नागरिक दृष्टि को दर्शाता है। भारत का जो संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान हो सकता है। 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस बनाया जाता है, ठीक है। कानूनी दिवस बोल सकते हैं, संविधान दिवस बनाया जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भाई संविधान दिवस कब बनाया, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर को बनाया जा सकता है, ठीक है। चल, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो भैया आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के अंदर, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। तो निम्नलिखित सखी शख्सियतों में से
किसी संविधान के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास टाइम है। पहला जो ऑप्शन है वो HVR अयंगर है भैया। दूसरा SN मुखर्जी है। BR अम्बेडकर और BN राव है। ठीक है, बताइए। तो भाई बताइए, आप अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलो अपन करते हैं। इसका जो राइट आंसर है BN राव साहब है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब ऑप्शन बी के बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। भाई ये BN राव ही क्यों है? BN राव कौन थे भाई? 9 दिसंबर को 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा सकता है भैया डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा बोलते। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, अस्थायी तो ये बाद में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष तो SC मुखर्जी। और संविधान सभा में कितने सदस्य? 389 सदस्य थे। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन के साथ अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है भाई। अपन मेन फोकस करेंगे भैया CGL की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है भाई। लो भैया, चलो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है भैया। SSC CHSL का क्वेश्चन है 2023 में, शिफ्ट 4 शिफ्ट में आया था ये, कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना, आपने प्रस्तावना पढ़ी ही होगी। तो भैया इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष और ये संप्रभु। धर्मनिरपेक्ष होगा भैया। अब इस धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया था भाई। नहीं नहीं नहीं, बाद में जोड़ा नहीं गया था, है ही नहीं अपनी संविधान सभा में थोड़ी है। चलो भाई, धर्मनिरपेक्षक, हाँ जोड़ा गया था शायद, है ना। चलो कब जोड़ा गया देखो। धर्मनिरपेक्ष सरकार द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया, प्रस्तावना में जोड़ा गया भैया। लोकतांत्रिक क्या था? सरकार का लोगो का जो चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। गणराज्य क्या है भाई? सभी ऑप्शंस की व्याख्या करें। गणराज्य क्या है? राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है। संप्रभुता स्वतंत्र और किसी अन्य देश के अधीन नहीं होता है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र और अन्य देश के अधीन नहीं होता है। आपके लिए बहुत सारी व्याख्या पढ़ने कर दी है। चलो भैया, चलो तो फोर्थ क्वेश्चन में, चलो भैया आराम से क्वेश्चन पढ़कर आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्शों का उल्लेख है भैया? SSC CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था। अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। विचारों की अभिव्यक्ति की विश्वास आस्था का है। अवसर, आर्थिक विश्वास क्या हो सकता है? राजकोषीय, व्यक्तिगत और आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है। अवसर हो गया आर्थिक, सामाजिक, आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भैया डी आंसर। चलो भैया को हमें नहीं बता आंसर क्या है। आंसर कुछ भी हो, अपन को तो सभी के बारे में पढ़ना है भाई। हाँ भाई, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है ना। इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो भैया ऑप्शन बी है अपना। अरे यार ऑप्शन बी में क्या है भाई? हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है। फोर्थ नहीं है भाई, फोर्थ नहीं है। सामाजिक आस्था वगैरह, सामाजिक नहीं है ना। अभिव्यक्ति थोड़ी उपासन, ठीक है। चलो दोस्तों, चलो प्रस्तावना मूल रूप से प्रस्तावना है, मूल रूप से संविधान का स्रोत भारतीय राज्य की प्रकृति, इसके उद्देश्यों का विवरण है, इसके अपनाने की तिथि के बारे में विचार देती है। प्रस्तावना क्या देती है? भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषणा करती है। भारतीय संविधान के उद्देश्य संकल्प में संविधान के मौलिक जो प्रस्ताव शामिल थे, राजनीतिक विचारों को निर्धारित किया गया था। इसे 22 जनवरी को 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। प्रस्तावना को कब अपनाया गया था भाई? तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। ये भी अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो भैया देखेंगे, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, सामुदायिक मूल्यों के प्रति उदारवाद, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकता के प्रति संवेदन, एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। चलो इसका जो सही आंसर है भैया, डी इसके आंसर अंदर आएगा भैया, ये है एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। चलो भाई, भारतीय संविधान का जो दर्शन है धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर आधारित है। भारत के संविधान के दार्शनिक सिद्धांत आधारित है। पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प, जिसे 13 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के पहले सत्र में पेश किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है भाई। कब, ये भी इम्पोर्टेंट व्यू है भैया, इम्पोर्टेंट वगैरह कुछ नहीं होता है भाई, सब कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पर। बढ़िया बढ़िया, बहुत सारे बढ़िया क्वेश्चंस दिए गए हैं, धैर्य बनाए रखिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लें, ओनली पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इतने बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन है भाई। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से शब्द का उल्लेख नहीं, किस शब्द का उल्लेख नहीं है भाई? भाई धर्मनिरपेक्ष का, गणराज्य का, समाजवादी का, संघवादी का, गणतंत्र का, भाई किसका उल्लेख नहीं है? चलो बताओ बताओ, फटाफट बताओ फटाफट। तो भैया अपन चलते हैं अब 13th में भैया, संघवाद। संघवाद क्या है भैया? शासन की एक प्रणाली है। संघवाद क्या है भैया? शासन की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों जैसे केंद्र, राज्य, प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। गणतंत्र में क्या होता है भाई? राज्य का प्रमुख देश की जनता द्वारा चुना जाता है। समाजवादी क्या होता है? एक लोकतांत्रिक समाजवाद जहां सार्वजनिक निजी समाजवादी लक्ष्यों की एक दिशा में कार्य कर सकते हैं। भैया हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है क्या भाई? चलो भैया, चलो, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? भाई SVR अयंगर नहीं भैया, इसके द्वारा प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। हाँ भैया, इसको अंग्रेजी में इसने नहीं लिखा था, इसलिए और कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। अब प्रेम बिहारी रायज़दा के बारे में कुछ बता देता हूँ कि भैया भारतीय संविधान के सुलेखक, मूल संविधान उनके द्वारा प्रवाहमयी इटैलिक शैली में हस्तलिखित था। भाई इनके गुरु का नाम अक्सर पूछा जाता है, तो इसका गुरु का नाम हो सकता है राम प्रसाद सक्सेना। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है ब्रो। चलो भाई देखो, 8th क्वेश्चन में चलते हैं अपन। चलो, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? ठीक है, कौन था भाई? सीधा सा क्वेश्चन है, कौन था भाई? बताओ बताओ बताओ, जो भी था उसके बारे में देखो। SC मुखर्जी साहब थे भैया। किसका आंसर सही है भाई? अगर जिसका सही नहीं है वो देख सकता है भाई। चलो भैया, चलो ब्रो देखो कि 29 अगस्त 1947 को भारत संविधान सभा द्वारा बी आर अम्बेडकर को अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया। समिति के 6 अन्य सदस्य थे भैया। कौन कौन थे वो 6 सदस्य? जिसमें भैया 6 सदस्यों को याद करने की बेस्ट जो ट्रिक हो सकती है, क्या हो सकती है भाई? सभी में भगवान का नाम आता है। क्या है भैया? भगवान का नाम है। देखो भैया, के एम मुंशी पहला जो सदस्य क्या है भाई? इसका पहला जो सदस्य है वो भैया के.एम. मुंशी है। नहीं नहीं नहीं, एम मुंशी है, लेकिन इसका पूरा नाम के.एम. मुंशी आएगा, ठीक है। मोहम्मद सालुद्दाह है, अल्लाह का नाम आ रहा है, अल्लाह भगवान होता है ना, कोई भी हो, ठीक है। अल्लादि कृष्णम स्वामी है, श्री कृष्ण से इसका नाम। एन गोपाल को इसको कहते हैं, श्री कृष्ण को थी। देवी प्रसाद खेतान और BL मितान। भाई इन दोनों, ये दोनों क्या थे? किसी दूसरे सदस्यों की जगह आए थे। इसमें से एक एक जो सदस्य थे वो, एक अगर किसी सदस्य की डेथ वगैरह हो जाए
तो इसकी जगह तो किसी दूसरा सदस्य तुरंत आ जाएगी। एक सदस्य ऐसा भी हो सकता है कभी कभार उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम दूसरे सदस्य को बुला सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारतीय संविधान भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भाई ऐसे ही क्वेश्चन उसको हर स्टूडेंट लगभग गलत ही करके आता है। ऐसे क्वेश्चन सही हो जाए इसके लिए अपन को गलत पर अंडरलाइन पहले ही कर लेना है। ठीक है भाई, पूछ रहा है अपने पास गलत कौन सा है। देखो, प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था। राज्यों भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था। विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य की शक्तियों की गणना करता है। संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है भाई, कौन सा गलत है ये बताना है भाई, सही वाला नहीं बताना है, पहले ही बता देता हूं मैं। चलो भैया, बी आंसर है। क्या है? संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें गलत कथन है भाई, जिसमें शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच में विभक्त होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के फर्स्ट भाग में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक ऐसा संघ होगा जिसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। B.R. अम्बेडकर ने भारत को विनाशकारी राज्यों का एक अविनाश संघ कहा, जिसे केंद्र सरकार उसकी अनुमति के बिना राज्यों के नाम सीमाएं बदल सकती है। ठीक है भैया, चलो भैया, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था। भाई जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, SSC CHSL में आया था भाई। चलो भैया, NS मुखर्जी थे क्या? नहीं नहीं नहीं, बस नंदलाल बोस, कृष्ण वसंत वैद्य, प्रेम बिहारी नारायण राय था। तो ये शायद इन्होंने तो इंग्लिश में लिखा था भाई। चलो इसका आंसर अभी देखते हैं भैया, वसंत कृष्ण वैद्य है भैया। ये है भैया, ये गलत है, ये तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा था, अभी क्वेश्चन आया था ना। हाँ भैया, चलो चलो चलो, कि संविधान के मूल संस्करण को नंदलाल बोस और भ्योवर राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के आश्चर्य सुशोभित अलंकृत किया था। राम मनोहर सिन्हा ये शांति निकेतन के छात्र थे भैया, ये कोई इंस्टीट्यूट का नाम है, मतलब ये विद्यालय इसके छात्र थे। इसमें इनके गुरु का नाम राम मनोहर सिंह हो सकता है शायद, पता नहीं, कंफर्म नहीं मेरे को भी। चलो नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ कंफर्म वीडियो बताएंगे यार, इसमें तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा ले जाएगा, सब कुछ बताएंगे। चलो फटाफट अपन पूरा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक इसमें ब्लैंक है भैया, बताओ के अधिनियम से लिया गया। भैया संविधान का जो संरचनात्मक भाग एक ही अधिनियम में 1935 से लिया गया है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम आया था अभिलेख भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान करता है। इसमें प्रांतों रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में विभाजित किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे मजबूत ब्रेक वाली मशीन लेकिन इंजन नहीं है कहा था। उन्होंने इसे दास्ता का चार्टर भी कहा था भाई। दास्ता का चार्टर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था ना, उसको कहा था भैया। चलो भैया अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को किस वर्ष में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, बताओ भाई। भारत के संविधान को कैसे जल्दी से सभी आंसर देंगे। चलो 1949 में भाई, 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था 1949 को, लेकिन जनवरी में इसको लागू कर दिया गया था। भाई कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरे लगे हैं। कितने 22 भाग है, 8 अनुसूचित, 395 अनुच्छेद थे। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। M.N. रॉय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भैया 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? किसने उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले किसने? तो राजेंद्र प्रसाद
सभी जल्दी जल्दी बताऊंगे। जेपी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग बताएंगे जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो भाई, वे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को 1946 को पेश किया था। ठीक है, इसमें क्या किसकी बात की थी? भारत के लोगों को न्याय मिले, समाज में एक राजनीतिक न्याय, समानता, मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। और इसको 22 जनवरी 1947 को समर्पित से सर्वसम्मति से अपनाया गया था। संविधान की प्रस्तावना इसी पर ही आधारित हो सकती। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम गवाए। भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। बताओ जल्दी से बताओ भैया, एकात्मक है कि संसदीय, राजतंत्र या अध्यक्षीय है? भाई भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य है, गणराज्य। सबसे पहले सभी बताएंगे राजतंत्र ये क्या, राजा का तंत्र है, वो थोड़ी है अपने पर, एकात्मक थोड़ी है, अध्यक्षित भी नहीं है भाई। संसदीय कहाँ से लिया गया इसको, इसकी प्रणाली को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? सभी आंसर बताएंगे ब्रिटेन से लिया गया भाई संसदीय व्यवस्था को। चलो भैया 14th में भैया, संसदीय प्रणाली का सरकार का एक रूप है जिसमें कार्यकारी विधायक के बहुमत के समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। एक राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का प्रमुख एक ही कार्यकारी नेतृत्व करता है जो विधायिका से अलग होता है। एक राजाशाही सरकार का एक रूप है जिसे व्यक्ति राजशाही जीवन के लिए पद त्याग तक राज्य का प्रमुख होता है। एकात्मक जो प्रणाली एक केंद्रीय सरकार में होती है जिसके पास सारी शक्तियाँ होती है भैया। इसको अमेरिका में अपनाया गया, हमारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं है। चलो भाई 30 के अंदर चलते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह है भैया। 2022 में आया था ये सीजीएल में भाई। जल्दी से बताओ भैया। बेटिंग रिट्रीट समारोह, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा फ्लाई पोस्ट, राष्ट्रपति भवन से एट होम समारोह, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि। सभी अपना अपना जवाब जल्दी से बताएंगे भाई। बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस का समापन करता है भैया। ये परेड चलती है भैया दिल्ली के लाल किले से वर्तमान में इंडिया गेट तक परेड निकाली जाती है। अभी उस समय की ये है भैया। 3 भागों में गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग ट्रीट और पुरस्कार वितरण में बांटा गया था। तो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 16, सभी देशों का अपना संविधान होता है भैया। कैसा संविधान होता है? कुलीन तंत्रीय, सर्वसत्तात्मक, साम्यवादी या फिर लोकतांत्रिक, किससे होता है? बताओ जल्दी बताओ। सभी जल्दी बताएंगे भैया। चलो भैया, अरे भाई कहाँ गया? सभी बताओ जल्दी बताओ। लोकतांत्रिक। सभी अपना अपना। चलो बी आंसर होगा भैया लोकतांत्रिक। देशों को में एक संविधान के होने की अधिक संभावना है। संविधान वाले से देश जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक हो। लोकतांत्रिक सरकार का एक रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा चुनी जाती हैं। साम्यवादी सामान्य स्वामित्व वाला एक वर्ग विहीन समाज है। कुलीन तंत्र में क्या होता है भाई? कुलीन तंत्र नहीं जानते? कुछ लोगों को सरकार का समूह है, एक अधिनायकवादी सरकार के पास बिना किसी विरोध के साथ पूर्ण शक्ति होती है। चलो 16 हो गया, 17 में चलते हैं ब्रो। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? जल्दी बताएंगे। ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया। बोला था ना सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, चिंता नहीं करने का। अपूर्ण आ गया है, अब सीजीएल 2025 फोड़ के रहेगा। इसके लिए आपको बस कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वीडियो पर टिके रहना है और इसको बाद में कभी रिवीजन के लिए पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों बताइए आपका जो आंसर आ गया होगा, आपने आंसर बता दिया होगा। चलो भैया, द्विशासनीय विधायिका कौन है भैया? द्विशासनीय विधायिका की बात करते हैं। 2 सदनों वाली विधायिका, केंद्रीय स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय संविधान की अन्य एकात्मक विशेषताएं, जैसे संघ राज्यों के लिए एकल विधानसभा है, सामान्य एकल संविधान, सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों की परिषद के प्रतिनिधित्व की समानता, केंद्रीकृत प्रणाली, चुनाव प्रणाली, राज्य सूची आदि पर क्या हो सकता है भैया? परिषद की विशेष शक्तियां होती है। द्विसदनीय विधायिका, 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा, 2 सदन की बात तो हो रही है भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर चलते हैं भाई।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? जल्दी बताओ भाई, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं? भाई दोहरी सरकार है, शक्तियों का विभाजन भी है, अखिल भारतीय सेवाएं। चलो भाई जल्दी बताएंगे भाई, अखिल भारतीय संविधान। इससे पहले ही पता था अपन को ये है। भारतीय संविधान की जो संघीय विशेषताएं हैं, शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्च लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय मंडल इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंख्या बताया? अर्धसंख्या किसने बताया? जल्दी बताएंगे। एमपी पाइल ने, एस एवी डाइस ने बताया, केसी वियर ने, गुन्ना मीटर ने। तो भैया आपका जो जिसने जल्दी आंसर दोंगे सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, तो भैया आपका जो सही आंसर है केसी वियर हो सकता है। चलो देख लो भाई, चलो भाई केसी वियर साहब किधर गए? केसी वियर साहब ही आंसर है भाई, इन्होंने ही कहा था संघ। चलो, भारत के संघीय ढांचे पर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय हो सकती है। मोरिस जो और सौदेबाजी संघवाद, ग्रेनविल है, ऑस्टिन द्वारा सरकारी संवाद, कई व्यक्ति। ऑस्टिन ने क्या कहा था? ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद का। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ कहा था। दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन। मोरिंग जोन्स ने बताया, एक ऑस्टिन ने बताया, मोरिंग जोन्स हीरा, ऑस्टिन हीरा, और भैया आइवर जेनिंग्स ने भी कुछ बताया है। तीनों का ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। चलो भाई, चलो भैया देखो देखो, संविधान सभा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंडरलाइन कर लेना भाई, कथन सही है पूछा है, जो राइट है बताना है भाई। संविधान की सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता की पुष्टि की। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। जल्दी बताएंगे क्या सही है, क्या सही है? इनमें से एक ही सही होगा भाई। चलो भाई देखो, बी आंसर है भैया। राष्ट्रगान को 26 जनवरी, राष्ट्रीय गीत है ना, इसको भी राष्ट्रगान के साथ ही अपनाया गया था। 1950 को बंगाल में किया था, ठीक है। पहली बार से 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रीय मंडल भारत की सदस्य की पुष्टि की थी। इसमें 26 जनवरी 1945 को संविधान सभा ने इसे वंदे मातरम में एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया। स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया भाई साहब। चलो तो भाई जो भी भाई नए नए हैं, जो भी भाई पहली बार नई न्यू चैनल है भाई, सभी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम में, मेनली एसएससी सीजीएल की बात करता हूँ मैं, ठीक है, इसके अंदर आपको टॉप रैंक लानी है तो भैया ज्योग्राफी में बढ़िया से बढ़िया स्कोर करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और बिना किसी झिझक के, नो डाउट, बिना किसी डाउट के भाई साहब, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ के अंदर पूरा निचोड़ के अभी 2023 में, अभी 24 वाला प्री हुआ है, इसमें सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से ही आए हैं भाई। सारे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है भाई। इसलिए सभी से निवेदन है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो भैया।